अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज एक वन डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को इन लीनियर सीक्वेंस स्टोर करता है इन कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर आप सीरीज के बारे में और जानना चाहते हो तो इस चैनल पे अवेलेबल सीरीज वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए इसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 3 सीरीज हैं, S1, S2, S3। ये जो S1, S2, S3 हैं इन्हें हम बोलेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स टू से वेरिएबल इन विच हम सीरीज इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो है 10, 20, 30, 40 ये डाटा है, इसे हम बोलते हैं डाटा। और ये जो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3 इसे हम बोलेंगे इंडेक्स। आई मीन टू से जो सीरीज डाटा स्ट्रक्चर है वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले एंड स्टोर करेगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू है। तो अब हम यहां 3 सीरीज से एक 2D डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। आइए इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप यहां इंपोर्ट करेंगे पांडाज लाइब्रेरी को। तो आई विल हैव टू राइट इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ये स्मॉल नेम है फॉर पांडाज लाइब्रेरी। तो मैं 4 बच्चों के नेम्स को स्टोर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं सीरीज ऑब्जेक्ट लेने जा रहा हूं एस नेम, देन पीडी जो हमने स्मॉल नेम दिया है, एस कैपिटल सीरीज ये फंक्शन है, ये फंक्शन बिलोंग करता है पांडाज लाइब्रेरी को। फॉर दिस रीजन वी आर राइटिंग पीडी डॉट एस कैपिटल सीरीज। इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस मैं मल्टीपल बच्चों के नेम्स लेना चाहता हूं, तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसमें मैं 4 बच्चों के नेम्स राइट करूंगा। राम, जो स्ट्रिंग वैल्यू है आप इसे टाइप करेंगे इनसाइड इनवर्टेड कॉमास। देन सेकंड नेम लाइक श्याम, अकॉर्डिंग टू योर नीड जो आप नेम्स हैं ले सकते हैं। थर्ड जो वैल्यू है हैरी, एंड जो 4th वैल्यू है लाइक मैं नेम है बच्चों का वो गैरी लेने जा रहा हूं इसमें। तो ये एक सिंगल सीरीज है। अगर मैं यहां सीरीज को प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे तो ये जो है नेम डिस्प्ले होंगे विद द हेल्प ऑफ रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3। आप बोल सकते हैं यहां इंडेक्स वैल्यू, यहां आप देख सकते हैं ये वन डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर सीक्वेंस है और आप इसे सीरीज बोल सकते हो। तो अब मैं यहां 2D डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूं। अगर आप 2D डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 सीरीज ऑब्जेक्ट लेने होंगे। ये एक सिंगल सीरीज ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहां एक और सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा लाइक स्टूडेंट रोल नंबर। तो मैं 4 बच्चों के जो रोल नंबर्स हैं वो स्टोर करूंगा इनसाइड स्टूडेंट रोल नंबर सीरीज ऑब्जेक्ट और SR नंबर सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सेम पीडी डॉट एस कैपिटल सीरीज, देन इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हम रोल नंबर लेंगे लाइक 12, 13, 14, 15। तो मैं इन दिस जो स्टूडेंट नेम सीरीज ऑब्जेक्ट है इसमें 4 नेम्स बच्चों के ले रहा हूं। फॉर दिस रीजन मैं यहां 4 वैल्यूज ले रहा हूं फॉर स्टूडेंट रोल नंबर सीरीज ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां एक और सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट मार्क्स। तो इसमें सेम हम मेथड से वैल्यू स्टोर करेंगे पीडी डॉट एस कैपिटल सीरीज, इनसाइड सीरीज विद द हेल्प ऑफ लिस्ट मैं ट्रिपल डिजिट वैल्यूज ले रहा हूं फॉर मार्क्स 123, 134, 156, 178। ये जो है 4 वैल्यूज हैं फॉर स्टूडेंट मार्क्स सीरीज ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल को। तो यहां आप देख सकते हैं कि अब हमने ये 3 सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं लाइक S1, S2, S3 आप क्रिएट कर सकते हैं। और हमने यहां क्रिएट किए हैं S नेम, S रोल नंबर, S मार्क्स। तो अब हम इन 3 सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे एज अ वैल्यू इन डिक्शनरी। तो आइए इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो अब मैं एक डी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो इसमें हम स्टोर करेंगे 2D डिक्शनरी। तो अब हम करली ब्रैकेट्स लेंगे, इसमें मैं की लेने जा रहा हूं नेम, इट शुड बी रिटन इनसाइड इनवर्टेड कॉमास, देन जो वैल्यू है वो है एस नेम। ये जो है सीरीज ऑब्जेक्ट इसे हम एज अ वैल्यू यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पेयर है ये एक सिंगल पेयर है, इसे की बोलते हैं, इसे वैल्यू बोलते हैं। ये एक सिंगल पेयर है। नेक्स्ट जो पेयर है उसमें हम ले रहे हैं स्टूडेंट
आर नंबर, तो इनसाइड अनवांटेड कॉमास यू विल हैव टू राइट बिकॉज ये की है डिक्शनरी में। तो जो वैल्यू है असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल डॉट्स, तो वैल्यूज जो है वो स्टूडेंट आर नंबर हम लेने जा रहे हैं, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो पेयर है आप मार्क्स ले सकते हैं, मार्क्स ये की है, तो ये जो है वैल्यू हम असाइन करेंगे स्टूडेंट मार्क्स जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है। यहां हम इसे फिर से रीड करेंगे, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी, ये 2D डिक्शनरी है विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये जो हैं ये वैल्यूज हैं, एस नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड एस मार्क्स, ये सीरीज ऑब्जेक्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं इनसाइड डिक्शनरी एज अ वैल्यूज। तो ये जो नेम है, नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, मार्क्स, ये आपकी कीज हैं इनसाइड दिस 2D डिक्शनरी, तो ये डिस्प्ले होंगी एज अ कॉलम नेम इन डाटा फ्रेम। तो आइए अब हम 2D डिक्शनरी को कन्वर्ट करेंगे इन डाटा फ्रेम। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहां अब जो है हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। यहां S1, S2, S3 है, हमने स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मार्क्स एंड स्टूडेंट रोल नंबर 3 सीरीज ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम में। तो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए यहां आप टाइप करेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो अब हम डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, df देन pd स्मॉल नेम फॉर पांडास डॉट डी कैपिटल डाटा f कैपिटल फ्रेम, इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट df। तो आप देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले होगी विद द हेल्प ऑफ डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर, और यू कैन से 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले हो रही है विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। ये जो वर्टिकल इंफॉर्मेशन है ये कॉलम है, स्टूडेंट रोल नंबर, मार्क्स, नेम। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी डिक्शनरी है इसमें जो कीज हैं, नेम, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, मार्क्स, ये एज अ कॉलम नेम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये जो 0, 1, 2, 3 है ये रो इंडेक्स है, ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहां चेक करना चाहता हूं कि df की टाइप क्या है। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे प्रिंट एंड देन टाइप फंक्शन यहां टाइप करेंगे। इनसाइड टाइप फंक्शन आप राइट करोगे df ऑब्जेक्ट और वेरिएबल नेम। अब ये आपको डिस्प्ले करेगा pandas डॉट डाटा फ्रेम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है df, ये डाटा फ्रेम टाइप है इसकी। तो अब मैं इसमें स्मॉल चेंज करना चाहता हूं, लाइक एक और नेम लेना चाहता हूं, लाइक इसमें हम स्टोर कर रहे हैं राहुल। तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू हम ले रहे हैं इन दिस सीरीज ऑब्जेक्ट। तो यहां ये एरर नहीं जनरेट करेगा। तो आपके ये जो स्टूडेंट रोल नंबर एंड एस मार्क्स और मार्क्स कॉलम है ये डिस्प्ले होंगे विद द हेल्प ऑफ नॉट अ नंबर। तो ये आप देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ NaN। NaN मीन्स टू से नॉट अ नंबर। तो ये एक मेथड है इन पांडास लाइब्रेरी और पाइथन जो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहां आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक एक्स्ट्रा जो है डाटा एलिमेंट और नेम ले रहे हैं। तो ये एरर नहीं जनरेट करेगा, ये आपकी वैल्यूज को हैंडल करेगा विद द हेल्प ऑफ NaN। तो आई थिंक ये आपको टॉपिक अब क्लियर है कि कैसे हम 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट से एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इन नेम्स को चेंज कर सकते हैं, आप सेम नेम दे सकते हो, लाइक एस नेम आई कैन गिव, देन एस मार्क्स आई कैन गिव। तो ये एरर नहीं जनरेट करेगा, ये यहां एरर नहीं जनरेट करेगा। तो हम रीरन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम नेम है एस नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, एस मार्क्स से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियोस हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट डाटा फ्रेम।